कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बोट को दिखाया जाता है जिसे एक एंडी नाम का बंदा चला रहा होता है। वो धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी के किनारे फैमिली दिखाई देती है। अब इसे देखने के बाद जो एंडी होता है वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो लीडर होता है वो उनकी ओर गन दिखाता है, जिसे देखने के बाद जो एंडी होता है वो घबरा जाता है और वो सीधे ही अपने रास्ते की ओर चले जाता है। ये जो दुनिया है ये हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसके कारण जो इंसान होता है वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे हम सीधे तौर पर एक ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं। और एंडी के साथ उसकी वाइफ भी होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। एंडी की वाइफ होती है वो उसे कहने लगती है कि हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। जब ये लोग कुछ दूरी तय करते हैं तो उन्हें एक छोटा सा बोट दिखाई देता है। एंडी जो होता है वो उस बोट के अंदर चले जाता है और वहाँ पर से जितने भी जरूरत की सामान होती है उसे इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसे बेसमेंट से कुछ हलचल होने की आवाज़ आती है। इसे सुनने के बाद जो एंडी होता है वो वहाँ पर से जितनी जल्दी हो सके और वो सीधे ही अपने बोट में चले जाता है। इन सारी सामान को देखने के बाद जो एंडी की वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि और ज़रूरत की सामान है तो तुम उसे भी ले आओ, जिसके कारण जो एंडी की वाइफ होती है वो एंडी को बिना बताए उसी बोट में चले जाती है और वहाँ पर जितने भी जरूरत की सामान होती है उसे इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त उस बोट के नीचे से ना जाने ऐसा क्या जीव होता है जो कि एंडी की वाइफ को खींच लेता है। कुछ देर बाद हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एंडी की वाइफ थी उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसके पैरों पर ना जाने ऐसी क्या चीज़ थी जिसने काट रखी थी, जिसके कारण वो कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो एंडी होता है वो उसे कहता है कि पानी में और बहुत सारे जीव हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, शायद तुम्हें किसी और चीज़ ने काटा होगा। लेकिन जो एंडी की वाइफ होती है उसे कहती है कि उसकी उंगलियां थी, जरूर वो एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी रहा होगा। एंडी अपने वाइफ से कहता है कि अब भी हमारे पास लगभग 48 घंटे हैं और मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब ये लोग जमीन पर आ जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए जाने लगते हैं। जहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा कार दिखाई देती है। अब उसी में से एक कार लेकर के जो एंडी होता है वो अपने पूरे फैमिली के साथ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जो एंडी की वाइफ होती है उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो वायरस था उसका असर धीरे धीरे अब होने लगा था। अब यहाँ पे जो एंडी की वाइफ होती है उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी को लेकर के यहाँ पर से निकल जाओ, लेकिन एंडी जैसे तैसे करते हुए उसे वापस से मनाता है और उसे वापस से उसी गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो एंडी होता है उसका बैलेंस बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है और ये लोग सीधे ही एक पेड़ से टकरा जाते हैं, जिसके कारण जो एंडी की वाइफ होती है उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। और वही एंडी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी, जिसके कारण जो एंडी होता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब वहाँ पे बीत जाता है तो जो एंडी होता है उसे वापस से होश आता है और वो देखता है जो उसकी वाइफ है वो बुरी तरीके से उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन जाते जाते उसने अपने ब्लड से सेवर लिखा था। इसका मतलब वो चाहती थी कि जो एंडी है वो अपनी बेटी को कहीं पर लेकर के चला जाए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो एंडी होता है वो अपनी बेटी को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी जो वाइफ होती है उसके हाथों पर काट लेती है, जिसके कारण वो भी अब इस वायरस के चपेट में आ गया था। इससे पहले कि वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो उसे अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान को सौंपना होगा जो कि उसका ख्याल रख सके। वो अपने घड़ी में 48 घंटे का अलार्म सेट कर देता है और वो अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पर से जाने लगता है, जिसके सामने वही ज़ॉम्बी होता है जो कि उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। अब इसे देखने के बाद एंडी वहाँ पर से एक लकड़ी को उठा लेता है और उसे मारने की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं है बल्कि एक आदिवासी लड़की होती है, जो कि वहाँ पर के ऑस्ट्रेलिया आदिवासी ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका नाम थूमी होता है। थूमी उससे कहती है कि तुम मेरे डैड को मत मारो। अब ये जो ज़ॉम्बी था वो और कोई नहीं बल्कि थूमी का डैड होता है। थूमी जो होती है वो अपने हाथों पर एक कट लगा देती है और उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है और वो सीधे ही ब्लड को एक पेड़ में लगा देती है, जिसके कारण जो उसका डैड होता है वो उसे चाटने लगता है। और इसी तरह थूमी अपने डैड को कंट्रोल करती है और उसे डायरेक्शन दिखाती है। अब इसे देखने के बाद जो एंडी होता है वो भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे शाम होने लगती है और उसे एक लाइट दिखाई देता है। जब वो
वो उस रूम में जाता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो एंडी के हाथों पर मलहम पट्टी करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम आज रात यहाँ पे रुक सकते हो। और उसी वक्त ठीक हमें बाहर में एक आदिवासी ट्राइब को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आग लगा रहे होते हैं। अब उसी में से एक औरत होती है जो कि थूमी का नाम पुकार रही होती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि थूमी की मॉम होती है। सुबह के वक्त एंडी वहाँ पर से जाने लगता है क्योंकि जो वो लेडी थी उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी को वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो जो लेडी है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बंदा दिखाई देता है जो उसके ऊपर सीधे ही गोली चला देता है, लेकिन वो जो गोली होती है वो एंडी के लिए नहीं बल्कि पीछे खड़े ज़ॉम्बी के लिए होती है। अब वहाँ पे वो जो आदमी होता है वो उसे कहता है इस गोली की आवाज़ से आसपास जितने भी ज़ॉम्बी है वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर से निकालना होगा। वो जो आदमी था वो एक सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ था, जिसके कारण जो एंडी होता है वो गाड़ी से ठीक उस सिलेंडर को खींचता है और वो उस आदमी को निकाल लेता है और वो सीधे उस गाड़ी में बैठ करके वहाँ पर से चले जाते हैं। वो जो आदमी होता है वो सीधे ही अपने घर की तरफ चले जाता है। वहाँ पे हमें उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है और ये जो आदमी था वो अपना नाम वीक बताता है। कुछ देर बाद जो एंडी होता है और जो वीक होते हैं वो सीधे ही एक जगह की ओर चले जाते हैं जहाँ पे जो वीक होता है वो उसे एक केज दिखाता है। उस केज के अंदर और कोई नहीं बल्कि थूमी को कैद करके रखा गया था और उस केज के चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बी थे, जिसे जो वीक और जो एंडी होते हैं वो दोनों ही गन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सारे के सारे ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं और उन सारे के सारे ज़ॉम्बी को मारकर उनके पास जितने भी सामान होते हैं उसे मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। रात के वक्त जो एंडी होता है वो अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ करके जाने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए जो वीक की वाइफ होती है वो उसे देख लेती है और उसे वहाँ पर रोकते हुए कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि जो वीक है वो मेरा हस्बैंड नहीं है बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया और वो मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है क्योंकि जो वीक है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा आदमी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो एंडी होता है और वो वीक की वाइफ से कहता है जिसका नाम लॉरेन होता है, वो उसे कहता है कि तुम अगर मेरी बेटी को यहाँ पर से लेकर के चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे फैमिली के पास ले जा सकता हूँ जिसे मैंने नदी के किनारे देखा था। एंडी, लॉरेन और जो उसकी बेटी होती है वो लोग वहाँ पर से भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे वीक आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है और जो एंडी होता है उसे थूमी की केज पर बंद कर देता है। थूमी और जो एंडी उस केज में बंद हुए होते हैं तो जो थूमी होते हैं वो एंडी से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि एक दिन पहले जो एंडी था वो उसी आदमी के साथ था जिसने थूमी को यहाँ पर कैद करके रखा है। अब यहाँ पे जो एंडी होता है वो थूमी को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद जो एंडी होता है वो एक मांस का टुकड़ा लेता है और उसे एक केज में बांध देता है और जो मांस का टुकड़ा होता है उसे बाहर फेंक देता है, जिसके कारण जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो उस मांस के टुकड़े को पकड़कर उस केज को खींचने लगते हैं, जिसके चक्कर में जो केज का दरवाजा होता है वो धीरे से खुल जाता है और ये दोनों वहाँ पर से आज़ाद हो जाते हैं। अब ये दोनों सीधे ही वीक के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो एंडी होता है वो अपनी बेटी को और जो लॉरेन होती है उसे लेकर के वहाँ पर से भागने लगता है, लेकिन जो वीक होता है उसकी नींद वापस से खुल जाती है और जो वीक होता है वो उनकी ओर गोली चला देता है, लेकिन जो लॉरेन होती है वो उनके बीच आ जाती है और जो लॉरेन थी उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जो वीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। लेकिन जो एंडी था वो थूमी और अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पर से भाग जाता है। अगली सुबह जो थूमी होती है वो अपने डैड के पास आती है और वो अपने डैड को मरा हुआ पाती है, जिसके कारण जो थूमी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी। लेकिन जो एंडी होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है जो तुम्हारे डैड थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके थे जिस दिन वो ज़ॉम्बी बने थे, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ उस नदी के किनारे उस फैमिली के पास चलना चाहिए। लेकिन जो थूमी होती है वो उसे मना कर देती है, जिसके कारण जो एंडी होता है वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जो एंडी होता है उसे दौरा पड़ने लगता है क्योंकि जो वायरस था वो धीरे धीरे उसके ऊपर असर कर रहा था और वो दौरे के कारण वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब एंडी को होश आता है तो वो अपनी बेटी को खोजने लगता है, लेकिन जो एंडी की बेटी थी वो थूमी के पास थी, जिसे थूमी ने अपनी गोद में पकड़ रखा था क्योंकि जो थूमी है उसे भी अब एंडी की बेटी से लगाव होने लगा था। इसलिए जो थूमी होती है उसे काफ़ी सारे रास्तों के बारे में पता था, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उस नदी के किनारे वाले फैमिली के पास एंडी को पहुंचा देती है।
है, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें एक काफी ज्यादा बड़ा झटका पड़ता है, क्योंकि जो नदी के किनारे वाली जो फैमिली थी वो भी अब बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गई थी। जहाँ पे उसके फैमिली का जो लीडर था, जो उसे कहता है कि मेरे पास एक गन है जिसके अंदर 6 गोलियां हैं, 4 गोली मेरे पूरे फैमिली के लिए और 2 गोली तुम्हारे लिए भी है, जिसमें तुम भी अपनी बेटी को और तुम्हें मार सकते हो, जिसकी ऑलरेडी हालत इतनी ज़्यादा खराब है। इसलिए वे लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं और उन्हें 4 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब जो वो फैमिली थी वो भी अब मर चुकी थी, जिसके कारण जो एंडी होता है वो वापस से वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बंदूक उठा लेता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। अब यहाँ पर जो थूमी होती है उसे एंडी के ऊपर अब पूरा यकीन होने लगता है। अब यहाँ पे जो थूमी होती है वो उसे कहती है कि मैं अपने फैमिली के पास वापस जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। अब यहाँ पे जो एंडी होता है वो हाँ में सर हिलाता है और वे लोग सीधे ही थूमी की फैमिली की तरफ चले जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और वे लोग एक रेल के पटरी के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वापस से विक दिखाई देता है, लेकिन जो विक था वो इन्हें नहीं देख पाता है, जिसके कारण ये लोग एक गाड़ी में जाकर छिप जाते हैं और जो एंडी होता है वो उसी ज़ॉम्बी के लाइन में लग जाता है जिसे विक मार रहा होता है। जब विक एंडी के पास पहुंचता है तो उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे जो एंडी होता है वो उसके ऊपर गन चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो विक था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण जो विक होता है वो एंडी को पकड़ लेता है और उसके गन को छीनकर उसे ज़मीन में पटक देता है। विक एंडी से कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारी फैमिली को भी ख़त्म करूँगा, और वो सीधे ही एंडी की बेटी की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो थूमी होती है वो विक को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिसके कारण जो विक होता है वो थूमी को भी ज़मीन पर पटक देता है और वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। एंडी विक से कहता है वो तुम्हारी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो तो तुमसे डरती थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहती थी। अब कहीं ना कहीं विक को एंडी की बात सही लगने लगती है और वो अपने ऊपर गिल्ट फील करने लगता है और वो एंडी की बेटी को वहाँ पे छोड़ देता है। अब यहाँ पे जो एंडी और जो थूमी होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो थूमी थी उसके सर पर काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके कारण जो एंडी होता है वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो एंडी था उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी, जिसके कारण उसे बीच बीच में दौरे पड़ रहे थे और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जो एंडी था उसके ऊपर उस वायरस का बुरी तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा था। अब एंडी भी बुरी तरीके से ज़मीन में गिर गया था और वो थूमी से कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा, लेकिन जो थूमी थी वो भी अब चलने की हालत में नहीं थी, जिसके कारण जो एंडी होता है वो एक बॉक्स को निकालता है और उसे अपने मुंह में और अपने हाथों में बांध लेता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे हमें आदिवासी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा आग लगा रहे थे। ये जो आग थी ये उन आग में उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को जला रहे थे। कुछ देर बाद धुएं के बीच में से एंडी वहाँ पर से निकलता है, जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था। जो थूमी थी उसने एक डंडा पकड़ रखा था, जिसके आगे की ओर एक मांस का टुकड़ा था, जिसे वह दिखाते हुए एंडी को डायरेक्शन दिखा रही थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे। जहाँ पे जो थूमी की मॉम थी अब उसे भी पता चल गया था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब उन लोगों को भी एंडी को मारना होगा, क्योंकि जो एंडी है वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया है, जिसके कारण वो लोग जो होते हैं वो एंडी को वहाँ पे जला देते हैं और उसे एक सम्मान के साथ अलविदा कहते हैं, जैसा कि उन्होंने थूमी के डैड के साथ किया था। और वो लोग एंडी की बेटी को भी अपना लेते हैं और यहीं पे इस कहानी का दी एंड होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।